ना होती ये ध्यान रखना। डॉक्टरों से भी चाहे तो पूछ लेना, माँ मात्र मीठा खाने से ही डायबिटीज नहीं होती। पूछो डॉक्टरों से जाके, मात्र मीठा खाने से ही डायबिटीज नहीं होती। मीठा खाया हुआ ना पचाने से डायबिटीज होती है। मीठा खाने से नहीं, खाओ खूब खाओ, पर उस मीठा खाए से बनी हुई कैलोरीज को बर्न करने की अगर ताकत है ना, तो किसी को शुगर, किसी को डायबिटीज हो नहीं सकती। आज इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता। खाओ पियो, गाड़ी, घर से उतरो गाड़ी में बैठो, गाड़ी के दरवाजे से उतरो मंदिर में पहुंचो। आने वाले समय में तो वेदी पे ही उतरने की व्यवस्था होगी, डायरेक्ट फ्लैट। हाँ, दरवाजे तक तो आती ही बिल्कुल गाड़ी, जूते चप्पल, अब अंदर तक बनेगी व्यवस्था, बिल्कुल वेदी पर ही लैंड होगा बेचारों का विमान। डायबिटीज नहीं होगी तो होगा क्या? जो खाया है ज्ञानी, पचाने की भी ताकत चाहिए, पचाने की भी ताकत चाहिए तो काम होगा। और ये तुम्हारे जीवन में तुम्हें साहस से ही सामना करना पड़ेगा तो ही काम होगा, पर साहस फालतू का नहीं होगा। नहीं तो होते बहुत सारे फालतू साहस करने वाले, फालतू स्टंट करने वाले, जितने जितने स्टंट वाले टंगे बेचारे फोटो तस्वीरों में। हाँ, नहीं तो रोहित कार के सामने और ट्रेन के सामने, मेट्रो के सामने जाके छोटू समझा देना उसको, नहीं तो मेट्रो के सामने स्टंट करने खड़ा हो जाए सेल्फी लेने, टंग जाएगी फोटो। साहस भी विवेक के साथ होना चाहिए, नहीं तो दुस्साहस भी तुम्हारे मृत्यु का कारण हो सकता है और निस्साहस भी तुम्हारे मृत्यु का कारण हो सकता है। हमें मध्यम मार्ग से चलना है, ना इधर ना उधर। हमें सबको साथ लेकर, सब साथ करके ही चलना है, तभी मंजिल तक पहुंच सकते हैं, तभी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। फालतू का साहस करने से या साहस ना करने से काम नहीं बनता। दो ही स्थिति बनती है इंसानों के साथ, कि वो एकदम अति करता है कि करता ही नहीं है। नहीं, हमें धीरे धीरे टटोल टटोल कर ही, वह विवेक पूर्वक ही साहस करते हुए जीवन जीना है। नहीं तो बुज़दिल बने बने कई बार जिंदगी हमने अपनी ख़त्म कर दी, कई बार हमने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया है। पुनः पुनः और पुनः मैं याद दिला रहा हूँ, पिता का घर छोड़ने से पहले नहीं था क्या पता? बोलो ना, पिता का घर छोड़ने से पहले नहीं था क्या पता? जितना कंफर्ट, जितनी व्यवस्था, जितनी सुख सुविधाएं वहाँ थी, उतनी वहाँ मिलेगी नहीं, ये पता था। पर फिर भी उस समय निर्णय करके घर छोड़ा था। अब जब तब निर्णय करके छोड़ा ही था, अब जीवन जीना क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? ऐसा भी समय आएगा, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 50 बार काटे तुम्हें गुलाब के लग सकते हैं, पर पुनः कह रहा हूं ज्ञानी, गलती गुलाब और गुलाब के कांटों की नहीं थी, गलती तुम्हारी इस गुलाब के डंटी को पकड़ने की थी। सामने वाले की गलती नहीं थी, तुमने अपनी तरफ उस रिश्ते के रस्सी को खींच के पकड़ के रखा था। तू ढीला कर देता, तू संभल जाता, बिना संघर्षों के, बिना खटास के, बिना नमकीन के, मीठी 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 जिंदगी भी बोरियत होती है। संघर्ष आएंगे, उपसर्ग आएंगे, जो अनजाने में आते हैं उन्हें उपसर्ग कष्ट कहा जाता है, और जो बुद्धिपूर्वक सहन किए जाते हैं उन्हें परिचय कहा जाता है। यहाँ क्षपक के लिए, साधु के लिए, आराधना में रत साधक के लिए समझाया जा रहा है। ज्ञानी किसके लिए तो डर रहा है? क्यों डर रहा है? क्यों डर रहा है? ये तो जीवन का उसूल है, और ये तेरी साधना के पहले ही तुमने, घर छोड़ने पहले ही तुमने पिता का निर्णय किया था, मुझे तो साधना करनी है, मुझे तो तपस्या करनी है। अब तपस्या के लिए, साधना के लिए उपसर्ग परिचय से, लोक निंदा से क्यों डर रहा है? फूटना ही है, फूटना ही है, फूटना ही है, तो टिकली जैसे फुट 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 फूटने से ऐसे फूटो कि तुम्हें भी परमात्मा बनने का श्रेष्ठ मार्ग खुल जाए। पर साधक सोचता है, श्रावक सोचता है, नहीं,
नहीं नहीं, इतना मैं नहीं करूँगा, नहीं कर पाऊँगा, ऐसा सोचने से कभी काम नहीं होगा। एक आध बार कर तो गुजरो, फिर अपने आप का पर विश्वास हो जाएगा। एक बार कांटा लगा था ना, एक बात रिश्ता बिगड़ा था ना, एक बार किसी ने धोखा दिया था ना, अरे दूसरे इंसान को भी टटोल कर देख लो। गलती सामने वाले की नहीं है, आज खुलेआम कहा जाता है उससे बदला ले लो, तो उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है ना। साधक, बड़े बड़े साधक भी, साधु भी कहते बदला ले लो, रिवेंज ले लो। ज्ञानी एक ने दिया था, धोखा देने वाला निमित्त था, तूने पिछली पर्याय में उसको धोखा दिया था, इसलिए उसने तुम्हें दिया है। आज तू लेगा, पुनः अगले पर्याय में वो लेगा, यही चलता रहेगा। कष्ट देने वाला, उपसर्ग करने वाला भी, परिचय के लिए निमित्त बनने वाला भी तेरे ही कारण से हुआ है, दूसरे किसी के कारण से नहीं। साधक बने ना। हे ज्ञानी तू साधक बना है, हे साधक तू साधक बना है। सोचो समझो, अपनी साधना में तू अपने आप को ही बाधक क्यों बना रहा है? क्यों डर रहा है? क्यों घबरा रहा है? क्यों बुज़दिल बन रहा है? घर से निकलने के पहले माँ सोच समझ के निकली थी कि बस मुझे तो दूसरे घर की जिम्मेदारी संभालनी है। ये साधु भी घर छोड़ने से पहले निर्णय कर चुका था, अपने प्राणों को हथेली में लेकर निकला था कि तुम्हें तो साधना, तपस्या, उपसर्ग, परिचय, कष्ट सब कुछ मिलने पर भी करनी है। कोई पड़घाने वाला भी ना मिले तो भी तुम्हें मुस्कुरा के मंदिर आना है। 200 की भीड़ भी पड़घाते मिल जाए तो भी मुस्कुराते आहार करना है, और कोई पड़घान करने वाला उदय पंडित ना मिले तो भी मुस्कुरा के आकर मंदिर में मुद्रा छोड़ना है। ये भी निर्णय करके ही जीना है, तो ही साधक खुशी खुशी जी सकता है। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, 2 श्लोकों में यहाँ लिखा है ना, पढ़ेंगे अभी श्लोक। यही साधक के लिए समझा रहे हैं, जो आराधक है उसके लिए समझा रहे हैं। मात्र मेरा समाधि मरण हो, समाधि मरण हो, समाधि मरण हो पढ़ने से, माला फेरने से काम नहीं होगा, इंतजार से काम नहीं होगा। पुनः वाक्य को दोहरा देता हूं सुनील सर, रिश्ता और रास्ता इंतजार से नहीं बनता। रिश्ता और रास्ता मात्र इंतजार से नहीं बनता है, रास्ते पर चलने से और रिश्ते को निभाने से ही वह रास्ता और रिश्ता जिंदगी को बदलने वाला हो सकता है। पढ़ो श्लोक, कैसे उस रास्ते को हम बनाएं, कैसे उन रिश्तों को बनाएं। दूसरों के साथ तो बहुत रिश्ते हमने बनाए, मैं अपने स्वयं के रिश्ते की बात कह रहा हूँ। लोग समझ नहीं पाते, महाराज कहाँ बाहर की बातों में लगे। मैं बाहर से यहाँ तक लाने का प्रयास करता हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ से यहाँ ले जाऊँ ना तो उठ के चले जाओगे, मैं वहाँ से यहाँ लाने का और यहाँ से वहाँ जाने का रास्ता बता रहा हूँ। सीधा वहाँ का बताऊँ ना, पारसनाथ टोक जाना है, कहेंगे रहने दो, हम यहीं से हाथ जोड़ लेंगे। पर कहा जाएगा नहीं, पहले तुम्हें वह शीतल नाला, गंधर्व नाला, वहाँ की खूबसूरती, फिर तुम्हें वह चौपड़ा कुंड, फिर 10 थोड़ा सा, फिर गंधर्व, फिर ये, फिर थोड़ा थोड़ा करते हुए मंजिल पार हो जाती है। यही तरीका है। जितना संभव है सहन करो, उतना 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 साहस जुटाओ। दुस्साहस नहीं, पर सम्यक साहस की जरूरत है। आज हर इंसान में साहस की जरूरत है। हर घर में 2-4 बेचारे पेशेंट मिलते हैं डिप्रेशन के, ओवर थिंकिंग के। क्यों? उनको साहस की जरूरत है, उनको रिश्तों की ज़रूरत है, उनको रास्तों की ज़रूरत है। और रिश्ते और रास्ते बाहर के नहीं, तुम्हें मेरे अपने भीतर से ही निकालने हैं। पढ़ते हैं, करेंगे फिर कभी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन आदि समस्याओं के बारे में चर्चा। अभी तो गाथा पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, समय हो रहा है। 40 और 41 नंबर के श्लोक में आचार्य भगवंत यही समझा रहे हैं। सियाई बाबीसम परिससुडाहवन्ति नायवा जेयव्वाते मुनिना बर ओ समणान खग्गेण
परिस सुहड़े हिमजिया केई सन्नास ओहवे भगा शरणम पैसंटि पुनो शरीर पड़ियार सुखस सियाई बाईसम परिसह। ये श्री परिसय आदि शील आदि परिसय 22 परिसय रूपी सुभट ये एक प्रकार के तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी साधना को डिगाने के लिए आए हैं। और इसीलिए आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज कहते हैं मार्गच्छवन निर्जरार्थम परिषोढ़व्या परिशः। मार्ग से ज्ञानी तू च्युत ना हो और कर्मों की निर्जरा हो, इसलिए जो बुद्धि पूर्वक शत्रुओं का सुभटों का सामना किया जाता है उसका ही नाम परिसय है। डरपोक नहीं सहन कर सकता परिसयों को, बुज़दिल सहन नहीं कर सकता कष्टों को। वही समझदार, वही साहसवान उत्साही श्रावक हो चाहे साधक हो, वही इन सुभटों का शत्रुओं का सामना करता है। क्या कह रहे हैं? सियाई 22 परिसह सोड़ा, ये शील रूपी 22 परिसय रूपी सुबटों को जो नायवा, जो जानने योग्य है, जो जान चुके हो, ये जीणवाते मुनिना, मुनियों के द्वारा, साधकों के द्वारा वे सभी परिसय रूपी सुभट वर ओसवाण खग्गेण उत्कृष्ट उपशम भाव रूपी ज्ञान खड्ग से जीतने योग्य है। किसको जीतना? किससे जीतना? मुझे ही, अपने आप को अपने ज्ञान रूपी खड्ग से जीतना है। परिसह बाहर से नहीं, बुद्धि पूर्वक मैंने खरीदे है। मां परिवार चेंज करके दुख खरीदे किसने थे? बोलो ना, बोलो दिनेश बोहरा जी। दुख खरीदने घोड़े पे बैठ के कौन गया था? अब बाद में कहते महाराज अब पछतावा होता है, अखिलेश पंडित जी तू ही खुशी खुशी नाचते गाते घोड़ी पे बैठ के गया था, अब कह रहा है दुख है, कष्ट है, ऐसा है। ज्ञानी तू नहीं खरीदा था, अब सामना कर। माँ कौन गया था पिता का घर छोड़ के? धक्का मार के भगाया था क्या माँ बाप ने? खुशी खुशी गए थे, मुस्कुराते गए थे, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। अब जो मिला है उसमें खुश हो। समझदार तो वही होता है, समझदार तो वही होता है। खुश होना बात अलग होती है और मिलना बात अलग होती है। मिलेगा पर जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है सबको सबको जो चाहिए वही मिलेगा। समझदार वो होता है जो मिला है उसमें खुश होता है। निर्णय आपको करना है, जिंदगी का निर्णय आपको करना है। हमें खुश होकर जीना है कि दुखी होकर जीना है। जो मिला है, जो मिला है, जो मिला है उसको मेरा ही मानकर अगर एक्सेप्ट करोगे, स्वीकार करोगे ना, तो खुशी खुशी जिंदगी बीत जाएगी। नहीं तो जिंदगी यूं ही रोते रोते निकल जाएगी और मरते समय याद आएगा मैंने तो जीना भूला ही दिया। ये सुभटों को उपशम भाव रूपी खड्ग से मुझे ही जीतना है। मैंने किया था ना खुशी खुशी निर्णय, मैंने निर्णय किया था मुझे साधु बनना है। अब कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कह रहा है, इससे अगर मैं डर जाऊं, दुनिया में आते जाते लोग मिलिन नंगा भी कहते हैं, लुच्चा भी कहते हैं, पागल भी कहते हैं माँ, कहते हैं ऐसा कोई कहता है तुम और खुश हो जाते। चलो कम से कम उसे पता तो चला कि हम पागल है। पागल नहीं होते तो पापों को गलाते कैसे? लुच्चे नहीं होते तो केस का लुंचन कैसे करते? ये सोच है माँ, कांटों को मत देखो।
एक कांटा चुभ सकता है, पर वही कांटा गुलाब का, गुलाब पाने के लिए भी निमित्त गुलाब बन सकता है। हम क्यों लुच्चा लफंगा और वह कुछ कुछ शब्द सुन के बातों में आकर हम घबरा जाए। ठीक है, तू जो कह रहा है तेरा मुख है, तूने कह दिया, तेरी बात सही, पर तेरी बात सुनकर ही मैंने निर्णय नहीं किया था, मैंने अपने आप से निर्णय किया था इस मोक्ष मार्ग पर चलने का। नहीं करो सो बजाओ, कराओ सो बजाओ। तुम बजा ही रहे हो तो हम खुशी खुशी बजे, हम खुशी खुशी साधना में लीन हो, क्योंकि परिसह सुहृदेहिम जिया। सन्यास ओए ओसवे ओहवे, जो ये सन्यास रूपी युद्ध है, युद्ध है। घर परिवार भी युद्ध है, संसार भी युद्ध है, और संसार ही नहीं सन्यास भी युद्ध है। मैं नहीं कह रहा हूं, यहां लिखा है। संसार तो युद्ध समझ में ही आ रहा है, पर यह सन्यास भी युद्ध है। सन्यास रूपी युद्ध में ज्ञान परिसय, अज्ञान परिसय, स्त्री परिसय, क्षुधा परिसय, इन सभी परिसय रूपी सुभटों के द्वारा डरते हुए, उनसे पराजित होते हुए जब समझ में आता है, कितने लोग भाग जाते हैं। मत भागो जिंदगी से इंसानों, कितना ही अपयश आ जाए, कितने ही कष्ट आ जाए, कितने ही दुख क्यों ना आ जाए, रिश्ते और रास्तों से मत भागो, मत भागो, मत भागो। भाग भाग के कहाँ जाओगे, किससे भागोगे? जिंदगी से और अपने आप से भागा नहीं जाता। जो उस परिसय संन्यास रूपी युद्ध में परिसय रूपी सुभटों से डरते, उनसे हारते हुए दिखते हुए कितने लोग भाग जाते हैं, वो फिर से शरीर पड़ियार सुख से बेचारे शरीर भोगों में पुनः उलझ जाते हैं। और जो एक बार शत्रु को पीठ दिखा के बुजदिली करके निकल जाए, पुनः कितने ही युद्ध में जीत जाए, वो बुजदिल सो बुजदिल ही कहलाता है। मत बनो बुजदिल, मत बनो बुजदिल। समय हो गया है, घर में खड़ग अब वो भूल से निकल गया, बेलन चमचा वो इंतज़ार कर रहा होगा आप लोगों का। अब समझ तो गई होंगे आप लोग, बाकी समझाने की ज़रूरत नहीं है, हमसे ज़्यादा सब समझदार है। रिश्ते और रास्ते मिलेंगे इंतज़ार से नहीं, इंतज़ार से नहीं, रास्ते चलते हुए और रिश्ते निभाते हुए ही बनते हैं, बिगड़ते हैं। जाओ, बिगड़ने का समय हो गया। नहीं हुआ? हो गया, बिगड़ने का समय हो गया। बिगड़ना नहीं है, बनना है समय पर। समय की बात के लिए समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की।